देश भर में मानसून एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम सिस्टम का असर अब देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। कहीं पर लगातार बारिश से सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, कहीं नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और कहीं पर पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने मुश्किल बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हालात ऐसे बने हुए हैं कि कई इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला हुआ। भोपाल में पिछले 24 घंटे में करीब 7 इंच बारिश हुई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद चमोली के नीति घाटी में भी बादल फटने के बाद एक बड़ा नुकसान हुआ। एक पुल बह चुका है, कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और एक ड्राइवर के लापता होने की भी खबर है। उत्तर प्रदेश में भी गंगा और यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां भी अगले 5 दिनों के लिए बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज यानी कि 11 अगस्त को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तो इस वक्त देश में बारिश को लेकर क्या अपडेट है, कहां पर रेड अलर्ट है, कहां पर ऑरेंज अलर्ट और कहां पर स्कूल बंद है, उत्तराखंड में बादल फटने के बाद क्या हालात बने और एक एक करके देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थितियां हैं, उसको लेकर भी आपके सामने अपडेट रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सबसे पहले बात देश भर के मौसम की करते हैं तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम की वजह से मॉनसून की गतिविधियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और इसके अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश की संभावना जताई है। यानी देश के एक बड़े हिस्से पर बारिश का असर दिखने वाला है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर चुका है। कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं और उसे सटे हुए एनसीआर की भी स्थितियां क्या रहने वाली हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो दिल्ली में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जल भराव की स्थितियां बनी हुई हैं। ट्रैफिक की वजह से लोग दिल्ली एनसीआर में परेशान हैं। मौसम विभाग ने अब 11 से लेकर 15 अगस्त तक अगले 5 दिनों के लिए फिर से बारिश की संभावना जाहिर कर दी है। दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी हो चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में करीब 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई और बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गए। लेकिन बारिश ने गर्मी और उमस से लोगों को जो परेशानी हो रही थी उससे भी राहत दे दी है। बारिश के बाद दिल्ली का तापमान करीब 30 डिग्री तक पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 15 अगस्त के बीच आसमान में एक बार फिर से बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश जारी रहेगी। यानी अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश हुई है। बारिश का असर नदियों पर दिखाई दे रहा है। गंगा और यमुना समेत करीब 10 नदियां ऐसी हैं जो कि उफान पर बताई जा रही हैं और इससे नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना आज के लिए जारी की है। ये कौन से इलाके हैं ये भी जान लीजिए। वाराणसी का क्षेत्र, जौनपुर, इसके अलावा गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर इसमें शामिल है। अब पश्चिमी यूपी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कई जिलों में बारिश हो सकती है। ये अनुमान जाहिर हुआ है आईएमडी का। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आते हैं तो मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, आगरा, इसके अलावा मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस और कासगंज में भी मौसम खराब रह सकता है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो बारिश होने की संभावना यहां के लिए भी जाहिर हुई है। यानी कि यूपी में आज पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश का असर देखने को मिल सकता है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और राज्य के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। भोपाल, रायसेन, विदिशा समेत 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर जारी है और सबसे ज्यादा चर्चा भोपाल की हो रही है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। जबरदस्त बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी आने की वजह से लोग परेशान हो गए। हालात को देखते हुए भोपाल समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी करने का फैसला हो गया। भोपाल के अलावा रायसेन और विदिशा समेत कई इलाकों में भी प्रशासन ने बारिश को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला किया। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में कम दबाव वाला सिस्टम लगातार सक्रिय है। इसके साथ ही एक बारिश की पट्टी भोपाल से ग्वालियर की तरफ बनी हुई है। इस वजह से वहां पर लगातार नमी बनी हुई है। बारिश वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। मंडला और डिंडौरी में भी तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखा।
नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई। आज भोपाल, देवास, इंदौर, मंदसौर, रायसेन और इसके अलावा जो आगर मालवा का इलाका है, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन में भी बारिश की संभावना जाहिर हुई है। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान को लेकर अपडेट क्या है ये भी समझ लीजिए। तो राजस्थान में भी मानसून सक्रिय हो चुका है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में मंगलवार को तेज बारिश की संभावना है। झालावाड़, बूंदी, कोटा और अलवर में भारी बारिश हो सकती है और करीब 12 इंच बारिश झालावाड़ में रिकॉर्ड की गई। जबरदस्त बारिश की वजह से नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ चुका है। इसके अलावा काली सिंध और कोटा के नोनोरा एबरा बांध में पानी बढ़ने की वजह से कई गेट वहां पर खोलने पड़े। प्रशासन की नजर बांधों और नदियों पर लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में बारिश की पट्टी गुजर रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में वहां पर कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। बात अब पहाड़ों की करते हैं। उत्तराखंड में इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में बारिश इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ चुका है, रास्ते बंद हो चुके हैं। चमोली जिले की नीति घाटी में सोमवार को बादल फटने की वजह से हालात वहां पर बेहद मुश्किल भरे बन गए। लैंडस्लाइड हुआ, भारी पानी और मलबे की वजह से करीब 40 मीटर लंबा पुल बह गया। इसके अलावा 13 ऐसे गांव बताए जा रहे हैं, ये आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। 13 से ज्यादा गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। सबसे बड़ी चिंता कि एक व्यक्ति अभी तक लापता है। बताया जा रहा है कि बीआरओ की टीम लगातार जुटी हुई है और बीआरओ के एक अधिकारी के ड्राइवर का अब तक कोई पता नहीं चला है। उसकी तलाश के लिए राहत और बचाव की टीमें लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। करीब 27 जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। इनमें से 15 जवानों को खास तौर पर लापता ड्राइवर की तलाश में लगा दिया गया है। राहत और बचाव का काम आसान वहां पर नहीं है, क्योंकि इलाके में लगातार बारिश भी हो रही है। पहाड़ों से मलबा गिर रहा है और कई रास्ते बंद हो चुके हैं। नीति मलारी नेशनल हाईवे का अभी जो जायजा लिया गया, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि अभी भी यहां पर यातायात को बहाल करने में काफी समय लग सकता है और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर कोई वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जाए, ताकि जरूरी सेवाओं और सेना की जो अग्रिम चौकियां हैं वहां तक पहुंच बनाई जा सके। उत्तराखंड में सिर्फ नीति घाटी ही नहीं, दूसरे इलाकों में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला के पास मलबा आने की खबर आई है। भारी बारिश, मलबे की वजह से सड़क पर आवाजाही वहां पर भी प्रभावित है। चारधाम यात्रा आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। कई यात्री रास्ते में फंस चुके हैं और ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदलता है और इसीलिए बिना मौसम की जानकारी लिए अगर लंबी यात्रा करने का प्लान आप कर रहे हैं तो आपके लिए सलाह यह है कि आप ऐसा करने से बचें। आईएमडी का कहना है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान 12 जिलों में अचानक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड का खतरा बताया गया है। फ्लैश फ्लड का जो मतलब होता है कि कम समय में अचानक से बहुत ज्यादा पानी आ जाना, स्थितियां बाढ़ जैसी वहां पर बन जाना, और ऐसे में अगर आप वहां के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको बचने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, इसके अलावा टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी में खतरा लगातार बना हुआ है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। नदी नाले और पहाड़ी रास्तों के आसपास जाने से बचने की भी सलाह है। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वोत्तर तक बारिश का असर साफ दिख रहा है। अब बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में भी भारी बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश का असर देश में मॉनसून के कुल आंकड़ों पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल देश में बारिश की कुल कमी जो है करीब 12% रह गई है, यानी कि अगर 12% और बारिश हो जाए तो जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार स्थितियां सूखे की तरफ बढ़ती जा रही हैं, वो स्थितियां कम से कम खत्म हो जाएंगी। यानी कि लगातार बारिश के बाद मॉनसून सामान्य आंकड़ों के करीब पहुंच रहा है। लेकिन कई इलाकों में एक साथ बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़, जल भराव, लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ते चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर देश में मानसून इस वक्त पूरी रफ्तार में है। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिन बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त अगर कहीं पर है तो वो पहाड़ी इलाकों में है।
उत्तराखंड के 12 जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा बताया गया और ऐसे में पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान कर दिया गया है। अगले 5 दिन आप भी मौसम विभाग की अपडेट पर नजर जरूर रखें। आप कहां पर रहते हैं, वहां पर हालात क्या हैं, आपके इलाके में मौसम इस वक्त कैसा बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।